नमस्कार, राम राम, स्वागत है आप सभी भाई बंधुओं का एनएस शिक्षा परिवार में। साथियों, आज हम एसएसटी के लिए एक बेहतरीन क्लास जहाँ पे हम करने वाले हैं 200 क्वेश्चंस का संग्रह होगा। बेहतरीन क्वेश्चंस का संग्रह होगा। एक टॉपिक से शुरू करेंगे, एक टॉपिक वाइज यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिनको हम बारी बारी से समझेंगे। वन लाइनर होंगे। रिवीजन के तौर पे ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। अगर आपका कोई भी साथी सहपाठी यूपी टेट का एग्ज़ाम देना चाहता है या उसका एग्ज़ाम है तो आप इस क्लास को उसके पास शेयर कर देंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे साथी मेरे। तो चलिए हम क्लास को शुरू कर देते हैं। यहाँ पे क्लास में साथी 200 क्वेश्चंस हैं। जब तक 200 क्वेश्चंस खत्म नहीं हो जाते आपको क्लास में शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। फटाफट से हम रिवीजन करेंगे एक बेहतरीन और एक अच्छे तरीके से। तो चलिए शुरू कर देते हैं। यहाँ से आपने जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं यहाँ से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो प्रथम निर्देशक हैं वो भी कौन थे, तो वो भी अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो को साथी क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। यहाँ से मिला है स्नानागार, प्रसिद्ध क्या मिला है, स्नानागार मिला है, ये आपको याद रखना है। मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष और किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता साथी ये क्या है, 1921 में खोजा गया था। दयाराम साहनी ने खोजा था। किसने खोजा था, इसकी खोज दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में करी थी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख जो बंदरगाह है नगर कौन सा है, तो लोथल, जो कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। सत्यमेव जयते उक्ति किस उपनिषद से ली गई है। तो साथी जो सत्यमेव जयते है यह उक्ति कहाँ से ली गई है, मुंडकोपनिषद से ली गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है और कुल कितने सूत्र हैं और कुल कितनी ऋचाएं हैं, ये आपको बताना है। तो 10 मंडल हैं, 1028 सूत्र हैं, 10,500 के आसपास क्या है उसमें ऋचाएं हैं, ये आपको याद रखना है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख साथी तीसरे मंडल में मिलता है। जो गायत्री मंत्र है भगवान सूर्य को समर्पित है। भगवान सूर्य को समर्पित एक मंदिर है जिसका नाम है कोणार्क मंदिर, जो उड़ीसा में स्थित है, जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे मंडल में स्थित है, विश्वामित्र द्वारा रचित है गायत्री मंत्र, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है। पुराणों की संख्या कितनी है साथी। तो पुराणों की संख्या कुल 18 है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक कौन माने जाते हैं। तो ऋषभदेव माने जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जैन धर्म के जो 24वें यानी अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। महावीर स्वामी जो है साथी ये क्या, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो कुंडलवन वैशाली में इनका जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कहाँ पे हुआ था, नेपाल में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध धर्म बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, जिसे क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो सारनाथ में क्या किया था, पहला उपदेश दिया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति साथी बोध गया बिहार में हुई थी, निरंजना नदी के तट पे स्थित। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण मृत्यु का स्थल क्या कहा जाता है। जो उनका मृत्यु का स्थल को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में वो क्या है स्थित है, यानी उनकी मृत्यु हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में आयोजित हुई थी, साथ ही अजाशत्रु राजगृह में आयोजित हुई थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी। जो पाटलिपुत्र है इस नगर की स्थापना उदयन ने की थी। किसने करी थी, उदयन ने करी थी। अगला क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। तो उसका नाम है घनानंद। क्या नाम है साथी, घनानंद नाम है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है। मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चाणक्य जिसे विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। अगर आपको याद रखना है
अक्सर एग्जाम में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि चाणक्य का जो नाम है वो क्या है, तो चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त है। इनके द्वारा जो रसीद प्रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, यह राजनीतिक पर आधारित, किस पे आधारित है, राजनीतिक पर आधारित है, राजनीति पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 21 है, मेगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है, तो इंडिका। मेगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का साथी क्या नाम है, इंडिका नाम है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था और इसका उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। कलिंग का जो युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक के 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो सांची का स्तूप साथी कहाँ पे है, रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। सम्राट अशोक ने बनवाया था, कहाँ पे स्थित है साथी, मध्य प्रदेश में स्थित है और अशोक ने बनवाया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कौन था, बृहद्रथ था मौर्य वंश का अंतिम शासक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। V.A. स्मिथ ने इसे भारत का क्या कहा, नेपोलियन कहा था समुद्रगुप्त को। हरिशेन किस गुप्त राजा के दरबारी कवि थे, तो हरिशेन साथी चंद्रगुप्त का क्या था, चंद्रगुप्त का दरबारी कवि था और इसके एक रचयिता है जो जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति, बहुत प्रसिद्ध रचना है हरिशेन की, आपको ध्यान में रखना है। चीनी यात्री जिसका नाम है फाहियान, किसके शासन काल में साथी भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जिसका नाम है विक्रमादित्य, इसके शासन काल में आया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी, कुमार गुप्त ने करी थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। साथ ही कमेंट में आपको बताना है जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये कहाँ पे स्थित है, कमेंट में आपको बताना है जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये कहाँ पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, जो चीनी यात्री हेनसांग था किसके शासन काल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जो हर्षचरित और कादम्बरी यह किसकी रचयिता है, तो बाणभट्ट की रचयिता है। बाणभट्ट की हर्षचरित और कादम्बरी दोनों रचयिता है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था, तो चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में किनके बीच हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें किसकी विजय हो जाती है, चौहान की विजय हो जाती है। तराइन का युद्ध आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश, जिसे गुलाम वंश यानी दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक गुलाम वंश को माना जाता है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी 2000 वर्ष 1206 ईस्वी में। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था साथी, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला अगर मुस्लिम शासिका आपसे पूछी जाए तो रजिया सुल्तान थी। दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, सिजदा, पाबोस और तथा नवरोज प्रथा की शुरुआत जो किसने करी थी, तो बलबन ने करी थी, आपको ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था, जिसे मंडी सुधार के नाम से जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसे तोतया हिंद, भारत का तोता कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। तबला और सितार वादक का जनक भी कहा जाता है अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है आपकी स्क्रीन पर, इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था और इसको पुस्तक का क्या नाम है। साथी जो इब्न बतूता था ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था, इसकी पुस्तक का नाम है रेहला, इसकी पुस्तक का क्या नाम है, रेहला है, आपको ध्यान में रखना है। आगरा शहर की स्थापना 1504 में हुई थी और किसने करी थी, सिकंदर लोदी ने करी थी, आपको याद रखना है। लोदी वंश की स्थापना अगर आपसे पूछी जाए, लोदी जो वंश है इसकी स्थापना किसने करी थी, तो बहलोल लोदी ने इसकी स्थापना की, बहलोल लोदी ने इसकी स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे है, जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना किसने और कब की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में होती है, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने करी थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, किनके बीच हुआ था ये आपको बताना है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। जो इब्राहिम लोदी था मुगल साम्राज्य का क्या था, संस्थापक था, जिसमें कौन जीतता है, बाबर की जीत हो जाती है, पराजित इब्राहिम लोदी हो जाता है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम बिहार में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, सासाराम बिहार में स्थित है। ग्रैंड ट्रंक रोड साथी जो है जीटी रोड के नाम से जिसे जाना जाता है, किसने चलाया था, किसने निर्माण करवाया था, तो शेर शाह सूरी ने करवाया था। अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसकी है, तो अबुल फजल की है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1576 में प्रसिद्ध जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध कब, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, अकबर मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, ये आपको याद रखना है।
अगला जो क्वेश्चन है, दिन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था साथी? तो बीरबल था, जिसका नाम क्या है, महेश दास है, ये आपको याद रखना है। सिखों के पांचवी गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी? तो जहांगीर ने पांचवें गुरु यानी अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी। मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासन काल को कहा जाता है? तो चित्रकला का स्वर्ण युग साथी जहांगीर के काल को कहा जाता है। किसके काल को? जहांगीर के काल को कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो ये शाहजहां को कहा जाता है। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिख के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था? शिवाजी का जो राज्याभिषेक साथी 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले गंगा भट्ट द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? गंगा भट्ट के द्वारा रायगढ़ जिले में 1674 ईस्वी में हुआ था। वास्को डिगामा भारत के कालीकट बंदरगाह है तट पर कब पहुंचा था? तो वास्को डिगामा का स्वागत राजा जमोरी ने किया था। किसने किया था? राजा जमोरिन ने किया था। 1498 ईस्वी में क्या आया था, इनके दरबार में आया था। 1498 ईस्वी कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का जो संस्थापना था किसे माना जाता है? भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के जो संस्थापक है किसे माना जाता है? तो लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। प्लासी का युद्ध 1757, इसके बाद कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत में जो अस्थाई बंदोबस्त है जिसे जमींदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में क्या करी थी? शुरू करी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 58 आपके स्क्रीन पे है। सहायक संधि जो साथी सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत हुई थी किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से क्या किया गया था? सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्यपगत का सिद्धांत जिसे हड़प नीति कहते हैं, इसको किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू करी थी। किसने करी थी? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रेलवे लाइन कब और कहां से चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 में बॉम्बे टू ठाणे के बीच लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में साथी पहली रेलवे लाइन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 की जो क्रांति है इसका पहला बलिदान, 1857 की क्रांति का पहला बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। कहाँ पे साथी? बैरकपुर छावनी जो पश्चिम बंगाल में स्थित है वहां पे पहला आंदोलन, पहला जो बलिदान इनके द्वारा ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की थी? तो 1828 में राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की उपाधि किसने दी थी साथी? आपको कमेंट में बताना है इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 65 आपकी स्क्रीन पे है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक तथा आर्य समाज के संस्थापक कौन है? जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक पूछा जाए या आर्य समाज की स्थापना पूछा जाए तो उसके जो है स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ये आपको याद रखना है। वेदों की ओर लौटो नारा किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब होती है? तो 1897 में होती है। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। उनके गुरु थे रामकृष्ण मिशन, उनकी याद में रामकृष्ण के याद में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी साथी और किसने करी थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती। उस समय जो वायसराय थे साथी कौन था? डफरिन था। उस समय जो वायसराय था कौन था? डफरिन था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन नंबर 70 है। बंगाल का जो विभाजन हुआ था उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था 1905 में साथी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ पे होती है? ढाका में होती है। आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? सलीमुल्लाह के द्वारा की जाती है। कांग्रेस का पहला जो प्रथम विभाजन हुआ था नरम और गरम दल में किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन साथी जो 1907 में हुआ था उसके तहत हुआ था। और पैचअप कब हुआ था यानी मिलन कब हुआ था? 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था साथी, तो लखनऊ अधिवेशन में गरम और गरम दल का क्या हुआ था? मिलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौटे थे, कब लौटे थे यही बताना है।
तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गांधी जी के द्वारा जो प्रथम सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह जो बिहार से 1917 में पहला जो सत्याग्रह था, वो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह था, 1917 बिहार से संबंधित है। जो नील की खेती जबरदस्ती करवाई जाती वहां से संबंधित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। असहयोग आंदोलन, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जो असहयोग आंदोलन है ये साथी कब शुरू हुआ था और इसके क्यों वापस कर लिया गया था? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब शुरू हुआ था। और उसके बाद 1920 में चौरी चौरा कांड के बाद क्या कर लिया गया था? इसे गांधी जी ने वापस ले लिया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने करी थी? स्वराज पार्टी की जो स्थापना है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो 1928 में साथी साइमन कमीशन भारत आया था। इसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय क्या हुए थे? शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगर आपसे पूछ दिया जाए लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये हुआ था। प्रथम गोल में सम्मेलन कहाँ आयोजित और कब हुआ था साथी? तो लंदन में इसका आयोजित हुआ था 1903 में। कुल 3 गोल में सम्मेलन हुए थे, जो पहला हुआ था 1930 में, दूसरा 31 में और तीसरा हुआ था 1932 में। दूसरे गोल में सम्मेलन में जो 1932 में हुआ था, उसमें गांधी जी ने क्या किया था साथी? भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने करी थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ था? जो भारत छोड़ो आंदोलन है कब प्रारंभ हुआ था और गांधी जी ने इसमें क्या नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। आजाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे माना जाता है? तो इसकी साथ ही जो स्थापना है वो राम बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था, लेकिन पुनर्गठित किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी को। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था? इसको गठित किया था, पुनर्गठित। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था साथी? तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, जिसके आधार पर क्या हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक अब हमारे कुछ पॉलिटी थे और क्या थे, हिस्ट्री के क्वेश्चन हमने कर लिए। अब यहाँ से बारी है जियोग्राफी से जो रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। क्लास को अंत तक बने रहना है, तभी मजा आएगा। फटाफट से आप 2-4 बार इन चीज़ों को सुनेंगे तो आसानी से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है साथी? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। प्रथम स्थान पे कौन है साथी? तो रूस है। प्रथम स्थान पे रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और भारत 7वें स्थान पे है। भारत की जो मुख्य भूमि की अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है साथी? 8 डिग्री 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेके 37.5 डिग्री के आसपास आप मान के चलिए कि इसका अक्षांश तक विस्तार है इसका। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट, जिसे ग्रेट निकोबार में माना जाता है, इंदिरा पॉइंट है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा मैकमोहन रेखा किसके बीच है? तो भारत और चीन के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच है। कर्क रेखा साथी जो 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम में होती है। भारत की मानक रेखा यानी जो IST कहाँ से लिया गया और बताना है ग्रीनविच समय से ये क्या है साथी? GMT से कितना आगे है? GMT से कितना आगे है? तो जो GMT है भारत का मानक रेखा है साथी, इलाहाबाद के नैनी से 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो 5.5 घंटे क्या है लगभग आगे है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो गार्डविन आस्टीन है, जिसे केटू के नाम से जाना जाता है। 8,611 मीटर है, जो पीओके में है स्थित है। इसकी जो मुख्य भूमि पर क्या है? मुख्य भूमि है कंचनजंगा। मुख्य भूमि पर कंचनजंगा है, ये आपको याद रखना है। कंचनजंगा की गार्डविन आस्टीन, जिसे केटू के नाम से जानते हैं, सर्वोच्च ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय जो भारत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाई मुड़ी है।
सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है, जो केरल में स्थित है। 2695 मीटर है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर नाम से जाना जाता है। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? और साथ ही इसको खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है, जिसे उपजाऊ क्षमता इसमें क्या होती है? अधिक होती है, जलोढ़ मिट्टी। अगर आपसे पूछा जाए उपजाऊ क्षमता किसमें अधिक होती है, कौन से मिट्टी में? तो जलोढ़ मिट्टी में होती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है या किस नदी पे स्थित है? तो मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा क्या है? नदी द्वीप समूह है, जो असम की ब्रह्मपुत्र नदी पे क्या साथी स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो 2525 किलोमीटर तक इसका विस्तार है, फैलाव है, ये आपको याद रखना है। हमने 100 क्वेश्चन तक आसानी से कुल 20 मिनट में कर लिया, बाकी कुछ 15-20 मिनट में 100 क्वेश्चन और निपटा देते हैं। एक दो बार आप देखेंगे क्लास को, अच्छे से सारी चीजें समझ में आएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 है, अलकनंदा और भागीरथी नदियां कहाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? तो अलकनंदा भागी नदी कहाँ? देवप्रयाग में मिलती हैं। दक्षिण की गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे मेरे भाई? गोदावरी नदी है। वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? यह अपना मार्ग बहुत बदलती है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो प्राकृतिक झील है, जिसका नाम है वुलर झील, जो कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो तटीय लैगून झील है, वो चिल्का झील है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात सीधे गिरने वाला जलप्रपात है, कौन सा है? तो कुच्चिकल जलप्रपात। साथ ही वराही नदी कर्नाटक में है, जिसे जोग या जोग जलप्रपात भी कहते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है और किस राज्य में है? तो महानदी पे स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे क्या है? लंबा बांध है हीराकुंड बांध, महानदी पे स्थित है। भाखड़ नागल परियोजना किस नदी पे स्थित है? सतलुज नदी पे स्थित है। हिमाचल और कहाँ पे? पंजाब की सीमा पे है भाखड़ नागल परियोजना। सलाल, बगलीहार और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजनाएं किस नदी पे है? अक्सर पूछा जाए। सलाल, बगलीहार और दुलहस्ती साथ ही चेनाब नदी पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में। चेनाब नदी पर यह परियोजना स्थित है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, जिसको पीला ग्रह कहते हैं, और सबसे छोटा ग्रह साथी क्या है? बुध ग्रह है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगर आपसे पूछा जाए मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पूछा जाए तो शुक्र ग्रह को कहते हैं, क्या कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। लाल ग्रह साथ ही रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल होता है, तो इसलिए इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है, मंगल ग्रह को। सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। और सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। शुक्र के सभी कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, और कौन सा साथी? इवनिंग स्टार। कौन सा स्टार है? इवनिंग स्टार हो गया। मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार हो गया। सारे जो ये नाम हैं, ये किसके हैं? तो आपको याद रखना है कि शुक्र ग्रह के हैं। किसके हैं? शुक्र ग्रह के हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 आपकी स्क्रीन पर है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो लगभग क्या है? 78% है। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी गैस पाई जाती है? साथ ही ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। मौसम संबंधी जो घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, तूफान वायुमंडल की किस परत पे होते हैं? तो क्षोभ मंडल पे होते हैं। ये सब मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं। ओजोन परत, अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है जो पराबैंगनी किरण रोकने का काम करती है? तो समताप मंडल में क्या होती है साथी? पाई जाती है। जो वायुयान होते हैं यानी हवाई जहाज उड़ते हैं, कौन से मंडल परत में उड़ते हैं? तो समताप मंडल। ओजोन परत कहाँ पे होता है? तो समताप मंडल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस परत से परावर्तित होकर वापस आती हैं? तो आयन मंडल, इसका राइट हो जाएगा आयन मंडल। विश्व की सबसे गहरा गर्त कौन सा है और यह कहाँ पे स्थित है? तो मेरियान गर्त साथी सबसे गहरा गर्त है। प्रशांत महासागर में लगभग क्या है? 11,022 मीटर गहरा है। मेरियान गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर क्या करती है? कनेक्ट करती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, सबसे छोटा क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये आपको ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। किसे साथी अंध महाद्वीप कहते हैं? किसे कहते हैं? अंध महाद्वीप कहते हैं। इसको अफ्रीका महाद्वीप को किसको कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी और सबसे बड़ी अप्रवाह नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो अफ्रीका में स्थित है, और सबसे बड़ी अमेजन नदी है। क्या है? सबसे लंबी है अफ्रीका नील नदी, और सबसे बड़ी अगर आपसे पूछी जाए तो अमेजन नदी, जो दक्षिण अफ्रीका में है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। सबसे अगर लंबी पूछी जाए तो नील नदी है, और सबसे बड़ी पूछी जाए तो अमेजन नदी है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है, जिस सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। 8,848 मीटर के आसपास है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अफ्रीका की है। रॉकीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप पे स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है रॉकीज पर्वत, ये आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल, जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल कहाँ पे स्थित है साथी? तो राजस्थान में स्थित है, रेगिस्तान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है और यह किसके लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है उसके लिए वो जाना जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट है साथी। अब इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है, जो कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हैं जो नागरिक शास्त्र जैसे हो जाएंगे, यहाँ से कुछ पॉलिटी से क्वेश्चन हो जाएंगे। भारतीय संविधान की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। जो अस्थायी अध्यक्ष थे कौन था साथी? सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अगर ऐसा पूछा जाए, सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। ये आपको ध्यान रखना। अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पे देखेंगे तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे साथी? तो भीमराव अंबेडकर थे। इसमें कुल 6 अन्य सदस्य और एक क्या थे? ये अध्यक्ष थे। कुल मिला के 7 सदस्य थे। इसमें कुल 6 क्या थे? अध्यक्ष, एक 6 सदस्य और एक अध्यक्ष उसमें थे। कुल मिला के 7 मेंबर थे। भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बनने में कुछ समय लगा था। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा सूत्र कौन सा एक्ट है? तो एक्ट 1935 का सबसे बड़ा एक्ट है, जो भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था, कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था। इसलिए 26 नवंबर को साथी क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां और कितने भाग थे? तो मूल संविधान में साथी 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 12 भाग थे। ये आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में साथी, इसे लघु संविधान कहते हैं। इसके तहत ही 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 146 आपके स्क्रीन पे है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से लिए गए हैं। कौन? मौलिक अधिकार। वर्तमान में नागरिकों के कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो मूल संविधान में 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं साथी? 6 मौलिक अधिकार हैं। कितना है? 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 148 है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह साथी अब क्या कर दिया गया? भाग 12 में, और आर्टिकल कौन सा है? 301 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित वहां पे रखा गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को बी आर अम्बेडकर ने हृदय या आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा या हृदय कहा है? तो 32वां संविधान संशोधन साथ ही इसको कहा है बी आर अम्बेडकर ने आता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जब आपका मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के नाम से जाना जाता है। जब आप मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं साथी, तो वो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इसमें 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। इसका पावर किसके पास है? तो आर्टिकल 32 के पास के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास है। राज्य को जो डीपीएसपी है किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया, भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से कहाँ है? 51 तक है। अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अगला क्वेश्चन है, जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में वर्णित है और कहाँ से लिए गए हैं? साथ ही ये सोवियत संघ यानी रूस से लिए गए थे। यूएसएसआर वर्तमान में रूस हो गया है। भाग 4 अनुच्छेद 51 क में वर्णित है पूरा पूरा। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। राष्ट्रपति को पद यानी गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है 156 है, संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो संसद के 3 अंग हैं साथी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा अनुच्छेद 79 से संबंधित है। संसद का उच्च सदन या जिसे अस्थायी सदन कौन सा होता है? जिसके सदस्य कभी एक साथ अवकाश ग्रहण नहीं कर सकते, वो राज्यसभा होता है। आर्टिकल 80 में इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन नंबर 158 दिया है आपकी स्क्रीन पे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। 6 साल कार्यकाल होता है। संसद में निम्न सदन या लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन है। लोकसभा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए और इसका कार्यकाल कितना होता है? तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष बनने के लिए और इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल तक होता है। राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होता है साथी? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, संसद की दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, ज्वाइंट सिटिंग होती है, कौन बुलाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो बुलाने का काम राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, स्पीकर करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है साथी? तो लोकसभा लेता है। आर्टिकल 110 के तहत। आर्टिकल 110 के तहत साथी क्या होता है, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा लेता है। धन विधेयक पहली बार सबसे पहले कहाँ पे पेश किया जाता है? लोकसभा में ही पेश किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। वहीं पे जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी साथी कितनी होती है? 62 वर्ष होती है सेवानिवृत्ति की आयु। अगला क्वेश्चन नंबर 168 है कि भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, किसकी सिफारिश, कौन सी समिति किसकी सिफारिश पर बनाया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में बनी थी, उसकी सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई है। भारत में पंचायती राज जो व्यवस्था है क्या है? भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कब और कहाँ लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 1958 को 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 169 आपके स्क्रीन पर है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला है? तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1992 में हुआ था, 11वीं अनुसूची मिली थी, इसी के तहत संवैधानिक दर्जा मिला है। नगर पालिका से संबंधित 74वां संविधान संशोधन 1992 होता है, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसमें कुल अगर आपसे पूछा जाए पंचायत में कुल कितने विषय हैं, तो इसमें 29 विषय हैं, आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 171 है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। मतदान करने के लिए आयु जो 21 से घटा के 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था, उसके तहत हुआ था। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? वर्ष 2005 में।
लागू हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। जो आरटी शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम है 2009 का पुनः लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। अनुच्छेद 21 ए के तहत शिक्षा क्या है साथी, एक मूल अधिकार के रूप में है, ये आपको ध्यान में रखना है। संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन से संबंधित है आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 है। वहीं पे वित्तीय आपातकाल की बात की जाए तो कितना है, आर्टिकल 360 है। अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल कहीं पे भी नहीं लगा है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है का उल्लेख किस अनुच्छेद और किस भाग में और कहां से ली गई है। यह साथी अफ्रीका से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। भाग किसमें है, तो भाग 20 में है। आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 368 है। इसमें पूरा वर्णन है संविधान संशोधन का। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। वर्ष 1953 में क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था। उसके बाद फजल अली कमीशन के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1956 में। अगला क्वेश्चन नीति आयोग, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नीति आयोग साथी जिसको कहते हैं सिग्नेचर ऑफ प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसके प्रधानमंत्री होती है। इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को, इसकी स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। यहाँ से कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और स्पेशल जो है यहाँ पे दिया गया है। जो भारतीय राष्ट्रीय आय का सबसे पहले जो आकलन किया था किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1967 से 68 तक किया था। धन निष्कासन सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के पुस्तक के लेखक, इसके भी लेखक साथी कौन है, दादा भाई नौरोजी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है, इसकी स्थापना कब हुई थी साथी, और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो साथी जो पंचवर्षीय योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है, भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारूप साथी योजना आयोग अब क्या करता है, नीति आयोग तैयार किया करता है। पंचवर्षीय योजना जो सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वर्ष 1951 से 1956 तक लागू थी। के एन राव ने, किसने साथी, के एन राव ने इसको पूरी तरह से क्या गया था, बनाया था पंचवर्षीय योजना को, आपको ध्यान में रखना है। जो पहली पंचवर्षीय योजना यहाँ पे दिया है, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पे आधारित थी, हेराथ मॉडल पे आधारित थी। इसका मुख्य जो फोकस था वो कृषि पे था। मुख्य फोकस कौन सा था, कृषि था, ये आपको ध्यान में रखना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से 1956 से 1961 तक थी, किस मॉडल पे आधारित थी साथी, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उद्योग से संबंधित था। किससे संबंधित था, उद्योग से संबंधित था। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। विश्व में किसको माना जाता है, नॉर्म किसको माना जाता है, वोरलॉक को माना जाता है, वोरलॉक को माना जाता है। और भारत में एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद हरित क्रांति की शुरुआत एम एस स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, या दूध उत्पादक जिससे संबंधित है साथी, तो वर्गीज कुरियन को माना जाता है, जिसे ऑपरेशन क्या कहते हैं, फ्लड भी कहते हैं। विजय केलकर समिति एक थी जिसके द्वारा क्या किया था, जीएसटी लागू किया था। भारत में वस्तु और जो सेवा कर है जीएसटी है साथी, कब लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 को 101वां संविधान संशोधन होता है। 101वां संविधान संशोधन होता है विजय केलकर समिति। कौन सी समिति थी, तो विजय केलकर समिति। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय या राजकीय पशु और पक्षी कौन सा है, तो राष्ट्रीय पशु बारहसिंघा है और राष्ट्रीय पक्षी क्या है, सारस, जिसे क्रॉन्च कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष और पुष्प आपको बताना है, तो राष्ट्रीय वृक्ष साथी अशोक हो गया, पुष्प क्या हो गया, पलाश या टेसु हो गया। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले और मंडल हैं, तो 75 जिले और कुल कितने मंडल हैं, 18 मंडल है। कुल कितने मंडल हैं, 18 मंडल है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। लेकिन एरिया के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए, तो ये 4th नंबर पे आता है, पहले स्थान पे साथी। एरिया के अकॉर्डिंग पहले स्थान पे कौन है, एरिया के अकॉर्डिंग राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कहाँ पे स्थित है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो लखीमपुर खीरी जिला में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 95 है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है,
या पूर्व का ग्रास। पूर्व का ग्रास साथी किसको जाना जाता है, तो कन्नौज को कहा जाता है। इत्र नगरी किसको कहा जाता है, कन्नौज को कहा जाता है। पूर्व का ग्रास, भारत का ग्रास, कन्नौज नगरी, इत्र नगरी, और ये क्या कहा जाता है, कन्याकुब्ज भी कहा जाता है, महोदय श्रीनगर कहा जाता है। सब ये किसको कहा जाता है, कन्नौज को कहा जाता है। लेकिन सिराज ए हिंद किसको कहा जाता है, भारत का सिराज ए हिंद जौनपुर को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जो शास्त्रीय नृत्य है कथक, कौन सा है, शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, चारकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है, ब्रज क्षेत्र भूमि से संबंधित है, मथुरा से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो भारत का सबसे पहला यहाँ पे बड़ा नहीं, सबसे पहला वन्य जीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो चंदौली जिला में स्थित है। 1957 को स्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बताएंगे साथी, हमने कुल मिला के लगभग 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, कंटिन्यू में लगातार 40 मिनट से बोल ही रहा हूँ। क्लास कैसी लगी बताएंगे कमेंट में छोटा सा, और 1-2 बार तो आपको देखना है, कम से कम 1 और 2 बार, कम से कम आपको 1 से 2 बार कम से कम आपको क्लास को देखना है, जिससे अगर इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो डेफिनेटली करके आएंगे, और यहाँ से कम ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट ही मिलेंगे। अगर आपका प्यार और सहयोग मिला तो एक क्लास और लेने की कोशिश करूँगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।